हेलो एवरीवन। मेरा नाम मोहित कुमार झा है। मैं फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ में हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो 12 मंथ क्लैट यूजी स्टडी प्लान विथ कोचिंग एंड डेली शेड्यूल। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने विदाउट कोचिंग बनाया था, बिना कोचिंग का कैसे प्रिपरेशन करें। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिनको यदि उस तरीके से विदाउट कोचिंग प्रिपरेशन करना है वो उसको देख के अपना शेड्यूल टाइम देख के कर सकते हैं। आज का जो मेनली फोकस है कि कोचिंग के साथ हम कैसे करें प्रिपरेशन, या फिर कोचिंग के साथ डेली शेड्यूल कैसी होनी चाहिए, इस विषय पे मैं बात करूंगा। This content is for general information only and not legal advice. Consult a licensed attorney for advice specific to your situation. We are not responsible for any actions taken based on this content. तो जब हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कोचिंग ले लेते हैं क्लैट के लिए, तो जो पहला और दूसरा मंथ होता है ना, स्टार्टिंग के 2 मंथ, उसमें हमें फाउंडेशन बिल्डिंग की ज़रूरत होती है, काफ़ी ज़्यादा फाउंडेशन बिल्डिंग। जैसे कि हमें जो क्लैट का सिलेबस है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए। उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको हमको अच्छे से समझना चाहिए। फिर आपको फोकस ऑन रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल फॉर इंग्लिश एंड लीगल रीजनिंग, क्योंकि जब क्लैट का दे रहे हो तो क्लैट जो होता है उसमें पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, कॉम्प्रिहेंशन लंबा लंबा होता है। तो उसके ऊपर आपको पढ़ने का आदत डालना चाहिए कि कैसे क्या किस तरीके से पढ़ना है। फिर बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग का, मैथ्स का। ठीक। तो जब आपका बेसिक क्लियर नहीं हो पाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आपको एटलीस्ट बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर कीजिए। फिर एक आदत डालिए कि डेली न्यूज़पेपर रीडिंग का, अगर आप द हिंदू ले लीजिए या फिर इंडियन एक्सप्रेस ले लीजिए, कोई भी वो पेपर आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि एक आपको हैबिट लगेगा कि पढ़ना कैसे, किस तरीके से पढ़ के हमको समझना है। चाहे पहले महीना में ठीक हम 10 मिनट में नहीं 1 घंटे में पढ़ पा रहे, 2 घंटे में पढ़ पा रहे, एटलीस्ट समझने का प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट ये है कि 1 मॉक टेस्ट पर वीक एनालाइज करने के लिए, आप अपना एनालाइजेशन बनाने के लिए कि किस तरीके से होता है, किस तरीके का क्वेश्चन आता है, उसके लिए एटलीस्ट 1 मॉक तो आपको देना ही चाहिए पर वीक। ठीक। अब आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज आ गई ना, तो कि आपको कोर कंसेप्ट पे अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए, स्ट्रेंथिंग करनी चाहिए। ठीक। जिसमें आपको इम्पोर्टेंट लीगल प्रिंसिपल जो होती हैं ना, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टॉर्ट्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, क्रिमिनल हो गया एंड सो ऑन। इन सब चीज़ों के जो इम्पोर्टेंट लीगल प्रिंसिपल है उसके ऊपर आपको फोकस करनी चाहिए। फिर आपको क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर फोकस कीजिए, ये बेसिकली आपको लॉजिकल रीजनिंग में काम आएंगे। ठीक। उसके बाद स्पीड एंड एक्यूरेसी मैथ्स के लेकर, लाइक कि परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो हो गया एंड सो ऑन। इसमें कई सारे टॉपिक्स आते हैं, एवरेज कभी कभी आ जाते हैं। तो उस तरीके से आपको, एक तो परसेंटेज में क्या होता है ना कि उसमें फार्मूला होता है, इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको फार्मूला याद करना, फिर फार्मूला को पुट करना पड़ेगा, फिर आंसर का। तो एक स्पीड और एक्यूरेसी का बहुत इसमें इंपॉर्टेंस होता है। फिर रिवाइज अपना स्टैटिक जीके का जो होता है, टॉपिक्स को चले कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, इकोनॉमी एंड सो ऑन। इन सब चीज़ों को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको हो जाएगा कि एटलीस्ट आप इनकी आप मॉक टेस्ट एटलीस्ट एक जो आप देते थे उसको आप 2 कर दीजिए पर वीक। ठीक। एटलीस्ट आपको 2 पर वीक आपको मॉक देने की ज़रूरत है। ठीक। अब आपके पास थोड़ा सा नॉलेज हो गया, हर चीज़ हो गया, तो एडवांस प्रैक्टिस एंड एनालिसिस की बात होती है। थोड़ा आप ऊपर हो जाए, क्योंकि 3-4 महीना आपने प्रैक्टिस अच्छे से पढ़ा, कॉन्सेप्ट के लिए, तो आपको थोड़ा सा आगे बढ़ जानी है। तो एडवांस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, लाइक कि पैसेज बेस्ड लीगल और लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस की जरूरत है। स्टार्ट वहाँ से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, पैसेज बेस्ड जिस तरीके से क्लैट में पूछा जाता है। ठीक। फिर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट आप सारे सब्जेक्ट का बनाना शुरू करिए। जैसे कि आपको थोड़ा आइडिया लग गया कॉन्स्टिट्यूशन का, टॉर्ट का, क्रिमिनल लॉ का एंड सो, तो आप क्या कीजिए कि एक टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट बनाना शुरू कीजिए, टॉपिक वाइज टेस्ट देना शुरू कीजिए, ताकि जो टॉपिक आपने पढ़ा है, जो प्रिंसिपल पढ़ा है, वो आपको रिकॉल होता रहेगा, याद होता रहेगा। ठीक। फोकस ऑन वीक एरिया। ठीक। अब जैसे कि हम जो पढ़ रहे हैं या जो कर रहे हैं ना, कि आप मॉक दे रहे हैं, तो हमारा कौन सा एरिया वीक है, कौन से एरिया पे हमें ज़्यादा फोकस करें, इसको आप ध्यान दीजिए। उस टॉपिक को आप देखिए कि कहाँ पे हमारी गलती हो, उस चीज़ को आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान उस पर कीजिए, क्योंकि आगे चल के फिर आपके पास उतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप जो वीक एरिया उस पर आप ध्यान दे पाएंगे। ठीक। वो इसी चीज़ में आपको देना पड़ेगा, यही एक टाइम है जिस फेज में आपको उस सारा चीज़ को रिकवर करना पड़ेगा। फिर आप एडिटोरियल पढ़ना शुरू कीजिए। आफ्टर दैट रीड एडिटोरियल टू इम्प्रूव इंग्लिश वोकेबलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन।
अब इसमें क्या होता है ना, कभी कभी वोकैबुलरी भी पूछ देते हैं, तो आप जो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इन सब चीज़ों का आप एडिटोरियल पढ़ना शुरू कीजिए, जिससे आपको इंग्लिश स्पीकिंग में हेल्प मिलेगा, वोकैबुलरी में भी हेल्प मिलेगा, ठीक। उसके बाद जो आप 2 दे देते हैं, आप 2 या 3 मॉक टेस्ट पर वीक दीजिए, और उसका जो एनालाइज कीजिए और परफॉर्मेंस देखिए कि कैसा मेरा परफॉर्मेंस हो रहा है, किस तरीके का परफॉर्मेंस हम कर रहे हैं, राइट। अब जब 7 to 8 मंथ आ जाएगा ना, तो जीके एंड स्पीड इंप्रूवमेंट पे आपको काम करना है। 7 to 8 मंथ में क्या करना है, स्पेशली जीके एंड स्पीड इंप्रूवमेंट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। लाइक कि करंट अफेयर्स एटलीस्ट पास्ट 1 ईयर का आपको फ्रॉम न्यूज़पेपर हो गया, मंथली मैगजीन हो गया, कहीं से भी आप उसको फॉलो कीजिए। बेसिकली कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो प्रोवाइड कराते हैं, तो आप उनको लेकर के अच्छे से उसको पढ़ना शुरू कीजिए स्पेशली। और उसके बाद आप एक टाइम बेस्ड लीगल एंड लॉजिकल रीजनिंग पैसेज बनाना भी शुरू कर सकते हैं उसी बीच में, क्योंकि वहाँ भी आपको टाइम के साथ साथ पढ़ना है। देखो ऐसे तो आप बना लेंगे, ठीक है, हम 1 मिनट का क्वेश्चन जो है, 1 मिनट का पैसेज, उसको हम 5 मिनट देख के अच्छे समझ में, बट एक जो टाइम प्रेशर होता है ना, उसके अंदर में बनाना थोड़ा मुश्किल का काम होता है, ठीक। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्लैट पेपर्स को आप एनालाइजिंग किया, एटलीस्ट जैसे आप 26 में देने जा रहे हैं ना, तो 15 से लेकर 25 तक, हाँ, तो एटलीस्ट ये जो 10 साल है ना, उस पर आपको पेपर को एनालाइज कीजिए, पेपर को दीजिए, पढ़िए, समझिए इस तरीके से। अब 3 to 4 मॉक टेस्ट आपको पर वीक देना चाहिए, फॉर क्या, वर्क ऑन एक्यूरेसी। वर्क ऑन एक्यूरेसी के 3 से 4 मॉक टेस्ट आपको देनी ही देनी चाहिए, ठीक। उसके बाद जो 9th और 10th मंथ होते हैं ना, उसमें आपको फुल लेंथ मॉक प्रैक्टिस किया करना, बिकॉज आपके पास अब वो सारा नॉलेज हो गया, एक्यूरेसी आपकी ठीक ठाक हो रही है, हर चीज़ हो रही है। तो आपको क्या करना है, डेली मॉक टेस्ट आप दीजिए, एनालाइज कीजिए स्ट्रेंथ और वीकनेस। जैसे आप मॉक टेस्ट देंगे, जैसे उसमें जो सेक्शन होते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, फिर आपको लीगल रीजनिंग, फिर जीके, करंट अफेयर एंड सो ऑन, जो भी होता है, ठीक। तो उस तरीके से जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो आपका कहाँ पे वीक आ रहा है, कौन सा पॉइंट आपका स्ट्रांग हो रहा है, वो चीज़ आपको अपने आप ध्यान आएगी, दिमाग में आएगा, तो उस चीज़ को आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। ऑल लीगल प्रिंसिपल्स, ठीक, एंड लैंडमार्क केसेस। अब क्या करना है ना, कि जो लैंडमार्क केसेस जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हो गया, फिर टॉर्ट में हो गया, फिर क्रिमिनल लॉ में हो गया, इन सब चीज़ों जो सब्जेक्ट है ना, उनका आप लैंडमार्क केसेस पे भी ध्यान देने होंगे आपको, ठीक। इसके बाद आपको मैथ्स फार्मूला, क्योंकि मैथ्स पढ़ेंगे तो उसमें फार्मूला होगा, शॉर्टकट्स होंगे, बिकॉज जब आप क्लैट में जाएंगे ना, तो एक पैसेज देगा, उस पैसेज को आपको बनाना पड़ेगा, पैसेज को पढ़ना भी है, समझना भी है, फिर आपको फार्मूला के साथ उसको आंसर भी निकालना है, तो और वो भी टाइम प्रेशर के साथ, तो आपको उसका रिवीजन करना है। फिर आपको हो जाएगा कि फिर आपको जो जीके है, लीगल रीजनिंग, उन सबका टेक्निक समझना पड़ेगा, किस तरीके से हमें याद रहेगा, ठीक। फिर आरसी बेस्ड लॉजिकल रीजनिंग और लीगल रीजनिंग पे भी आपको अच्छे से पकड़ बनानी पड़ेगी, अच्छे से टाइम देना पड़ेगा, राइट। उसके बाद ये लास्ट रिवीजन टेस्ट टेस्ट टेकिंग, ठीक। अब आपको लास्ट रिवीजन करना है, अब आपने अच्छे से 10 महीने में अच्छी प्रैक्टिस कर ली है ना, उसको आपको लास्ट रिवीजन करना है, जिसमें आपको इंटायर सिलेबस का विथ शॉर्ट नोट्स के साथ आपको प्रैक्टिस करना है, रिव्यू करना है, रिवाइज करना है, राइट। फिर आपको सोल्व 1 फुल मॉक टेस्ट पर डे देना है, जैसे कि एग्जाम कंडीशन, जैसे कि आपके 2 घंटे का पेपर होता है ना, इन 2 घंटे मिला करके एकदम टाइमर सेट करके फिर आपको देने होंगे, ठीक। जिसमें आपको आपके ऊपर वो फील होनी चाहिए आपको कि हम ऑलरेडी एक मॉक दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, राइट। फिर आपको उसके बाद देना है कि जो मिस्टेक, सिली मिस्टेक कर रहे हैं ना, उसके ऊपर आपको काम करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई मॉक दिए, उसमें आपको पता चल रहा है कि क्या क्या मिस्टेक हो, उस छोटे छोटे मिस्टेक को आपको ध्यान दे करके, ध्यान अच्छे से आपको उसको ये कोशिश करना है कि नेक्स्ट मॉक में ये मिस्टेक हमसे ना हो। फिर आपको करंट अफेयर्स और लीगल नॉलेज का प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, जितना हो सके उतना करना है, राइट। फिर हमारा आता है लास्ट मंथ, जो कि फाइनल प्रिपरेशन एंड रिलैक्सेशन। इसमें क्या करना है, रिवाइज ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड फॉर्मूला। जैसे कि आप जब क्लैट दोगे ना, तो उसमें जो, क्योंकि एक टाइम का प्रेशर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के ऊपर रहता है, उसके साथ आपको एग्जाम क्लियर करना होता है, तो जितना आप रिवाइज करोगे ना, उतना आपको बेनिफिट होगा वहाँ पे, ठीक। अटेंड प्रीवियस ईयर क्लैट पेपर्स अंडर टाइम कंडीशन, टाइम जो, जैसे कि आपने 2014 का क्लैट का पैटर्न उठा लिया, पेपर क्लैट पेपर उठा लिया, उसमें जो पेपर उसको एक टाइम बाउंड बना लीजिए, फिर आप देना शुरू कीजिए। ये नहीं कि अभी टाइम बना में दे रहे हैं, 5 मिनट कहीं और किसी और काम में लगे, वो कहीं और काम में, तो एक वो दिक्कत हो जाती है। फोकस ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो आपके है, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए।
उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट लास्ट आवर में ना उसको ये पैनिक होने लगता है कि भाई ये टॉपिक छूट गया, वो टॉपिक छूट गया, ऐसे। भाई जो छूट गया वो छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम वो भी पढ़ेंगे ये भी पढ़ेंगे। पता चलता है वो हौच पौच हो जाता है और फिर आया हुआ टॉपिक भी हम छोड़ के चले जाते हैं, आता हुआ क्वेश्चन हम गलत कर लेते हैं। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की। फिर हेल्थ एंड स्लीप साइकिल को भी बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको लेना पड़ेगा। यदि आप उसको नहीं लेते हो तो फिर दिक्कत है। यदि आप एग्जाम के पहले एकदम पैनिक हो जाते हैं तो आपकी हेल्थ के ऊपर आ जाएगा। अच्छा नींद नहीं लेते तो वो भी एक समस्या क्रिएट कर सकता है, ठीक। अब हम ये तो आपको पूरे मंथ पूरे साल का मैंने मेरा बता दी। अब आपके 24 आवर स्टडी प्लान कैसे होने चाहिए विथ कोचिंग। हो सकता है कि ये किसी के लिए सुटेबल ना हो सकता है किसी के लिए सुटेबल हो। तो ये मैंने एक एवरेज तरीका से बनाया है, एक नॉर्मल तरीका। कोई जरूरी नहीं कि इसको आप फॉलो करें ही, कोई जरूरी नहीं है कि इसको ना, ये सबका सबका ना अलग अलग हर स्टूडेंट का होता है, राइट। फिर मैंने बनाया है कि विदाउट कोचिंग विथ, जिस दिन वीकेंड हो, वीकेंड कोचिंग बंद है या किसी कारण तो उसमें कैसे प्लान होने चाहिए, राइट। आफ्टर दैट कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने दिए हैं इसको लेकर के, जैसे कि फॉलो कंस्टेंट स्टडी प्लान। जो भी आपने बनाया, चाहे वो 2 दिन का बना है, 2 सप्ताह का बना है या फिर 2 मंथ का बना है, जो भी आप स्टडी प्लान बना रहे हैं ना उसको एक कंटिन्यूअसली की तरह फॉलो करना शुरू कीजिए। यदि आप कंटिन्यूअस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर आपका एक दिन ब्रेक करेगा तो फिर सोचिएगा कि ठीक है यार कल कर लेंगे, फिर कल भी करेंगे, परसों कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका जो प्लान होगा ना वो फ्लॉप कर जाएगा, ठीक। फिर आपका जो एक्यूरेसी है ना, वो एक्यूरेसी को कोशिश कीजिए कि हमारा इक्वली चलता रहे। जैसे कि आपका एक्यूरेसी फर्स्ट मॉक दिए थे टाइम के साथ, उसमें आपको 50% रहा फॉर एग्जांपल, तो कोशिश कीजिए कि ये 50% हमारा अब जाए, ना कि और दिक्कत होना शुरू कर, राइट। फिर आपको मॉक टेस्ट दीजिए। अब जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना कि मैंने फर्स्ट मॉक दिया, राइट, तो अब उसमें मेरे कम मार्क्स आ गए। तो अब लोग क्या करते हैं ना कि यार ठीक है अगले मॉक नहीं दूंगा उसमें, क्यों, क्योंकि कम मार्क्स है। तो इससे जज अपने आप को मत कीजिए कि हाँ जस्ट ठीक है वो हो गया। तो आप उस जो मिस्टेक किए हैं ना पहले वाले में, उसको कोशिश की कि इसमें मॉक में ना हो, उससे बढ़िया मार्क्स लाने के लिए। मान लीजिए मॉक में पहले मॉक में आपको 50 मार्क्स आ गए, तो कोशिश ये कीजिए कि जो अगला मॉक हो वो 55 मार्क्स हो, उसके अगला दे तो वो 60 मार्क्स हो, राइट। ये ना कि हाँ हम 50 इस मॉक में आए फिर हम 45 पे आ गए, ऐसा कभी नहीं करना है। ये तब नहीं होगा ना जब आप जैसे कि जो पहला मॉक दिए, राइट, उसके जो भी मिस्टेक आपने की है उसको आपको सिली सिली मिस्टेक के कारण आपसे दिक्कत हो जाती है, आप उसको इग्नोर कर देते। तो इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, ठीक। इसके बाद हेल्थ एंड स्ट्रेस फ्री रहना है, कोई इसमें डेली वो नहीं है। डेली आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, फीडबैक लीजिए कि कैसा आपका क्या सीन रहा। यदि हमें लगता है कि इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे ना, इस तरीके से इस चीज़ से, तो आप एक आसानी से क्लैट क्लियर कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि ये इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपको कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको मन चाहे कॉलेज मन चाहे एनएलयूज में एडमिशन मिल जाएगा। और यही मेरा आज का इस तरीके से। और आपको यदि कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, चाहे वो एनएलयूज हो से रिलेटेड हो, क्लैट सिलेबस से रिलेटेड, तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।